एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लैनेट को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेन से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मेरा छोटा भाई है। हालांकि जब से उसने यहाँ पर हमारे ईस्टर्न लैंड के साथ में विश्वासघात किया और सेंट्रल लैंड के इनविंसिबल स्वॉर्ड के पास में भाग आया, तब से इस बूढ़े व्यक्ति का वो भाई आगे बिल्कुल भी नहीं रहा। और इस बार यहाँ पे आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें अपने ईस्टर्न लैंड के उस सुप्रीम ट्रेजर को उससे वापस ले जाना है, जैसे कि वो वहाँ से चुरा करके लाया था। छोटे भाई, मुझे उम्मीद है कि हम चारों लैंडों के अलायंस की खातिर तुम हमारी मदद करोगे और हमें छुपा करके हमारे निशान मिटाने में हेल्प करोगे। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि हाँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अंकल, हम सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल एक ही साइड पे हैं, इसलिए मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपने सैंगवन क्लैन की मदद करूंगा ताकि हमारा ये ग्रेट प्लान अच्छे से कामयाब हो सके। इस पर क्लैनेट भी ज़ूफेन की बात पर खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे। तभी वो झगड़ जाता है, उन्हें याद आता है कि अभी ज़ूफेन ने उनसे क्या कहा। ज़ूफेन से पूछते हैं कि एक मिनट रुको, आखिर अभी तुमने मुझे क्या कह करके पुकारा। ज़ूफेन वहां पे उनसे कहता है कि अंकल क्या अभी आपने मुझे अपने नेफ्यू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर आखिर आप अपनी ये बात को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। ज़ूफेन वहां पर खुशी के साथ में यंग सेंग जी को ऊपर उठाता है और फिर उससे कहता है कि यंग सेंग जी अब से हम लोग भी एक नोबल क्लैन का हिस्सा है, और जब एक बार हम लोग अंकल के साथ में वापस ईस्टर्न लैंड लौटेंगे फिर तब कोई भी हम फादर और सन को बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। तब हम लोगों ने बताएंगे कि हम लोग सैंगवन क्लैन का हिस्सा है। सैंगवन क्लैन का नाम सुन कोई भी यहाँ पर अपनी उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा, और फिर हम लोगों को कभी भी अपनी जिंदगी इस तरीके से डर के नहीं बितानी पड़ेगी, ना ही फिर कभी किसी से छुप करके भागना होगा। फिर उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिलते ही हम लोग अपने लोगों को लीड करते हुए वापस वेस्टर्न लैंड ले जाएंगे। हम लोगों का पीछे करने वाले उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म करवा देंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। ज़ूफेन की सारी बात सुनकर तो यहाँ पर सैंगवन क्लैन के ही लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रहा है ये बंदा। तो सभी लोग यहाँ पर अपने मन में सोचते हैं कि अभी एक पल पहले ये बंदा यहाँ पर चूहे की तरह डर रहा था, और इस बंदे को हम लोगों को अपनी पैकिंग बनाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। अभी तक यहाँ पर सेकंड जनरेशन का रिच आदमी भी नहीं बना है, लेकिन फिर भी अभी से अय्यासी बड़ी जिंदगी के सपने देख रहा है। और आखिर इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी यहाँ पर उसे बुली करेगा तो ये सीधा यहाँ पर सैंगवन क्लैन के नाम का इस्तेमाल करेगा। यकीन है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ दूसरे लोगों को परेशान करना चाहते हो। वहीं पे क्लैनेट भी स्माइल करते हुए अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी इस पूरी दुनिया में इस तरीके से सेमलेस इंसान नहीं देखा, इस तरीके से रिश्ते को एक्सेप्ट करके सोशल लेटर के ऊपर इतनी तेजी से चढ़ जाए। मैंने यहाँ पर हजारों चीजों का हिसाब किताब लगाया, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस घर का ओनर एक इतना बड़ा ठग होगा। ज़ूफेन को इस तरीके को देख यानर भी उसे कहती है कि ऐसी बात है तो फिर तुम सच में आपसे मेरे कजन लगे। तो यहाँ पर यानर की बात सुन ज़ूफेन पहले तो उसकी ओर देखता है, उन्होंने सोचा है कि आखिर कौन बेवकूफ यहाँ पर तुम्हारा कजन बनना चाहेगा। उसके बाद वो मेरा क्लैनेट को दिखाया जाता है जो कि फिर ज़ूफेन से कहते हैं ठीक है फिर तो तुम आपसे हमारे सैंगवन क्लैन के ही एक मेंबर हो, और आज से तुम्हारा ये काम है कि यहाँ पर फ्रंट पे रह करके तुम्हें यहाँ पर फ्लैंक क्लाउड मैनर की इन्वेस्टिगेशन टीम को रोकना है। ज़ूफेन उन्हें अंकल कहते हुए कहता है कि जी अंकल जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। क्लैनेट उसे कहते हैं कि अब क्योंकि हम दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ चुके हैं तो हमारी ये बात यहीं पे खत्म होती है, तुम अब यहाँ से फ्रीली जा सकते हो। ज़ूफेन भी जो उनसे कहता है कि अंकल मैं यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सा रूम प्रिपेयर करता हूँ। क्लैनेट उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपने लिए रूम देख लिया है, तो बस यहाँ पर तुमसे जो कहा गया है वही करो। कहता है कि अंकल ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे आपके प्रति भी अपनी ड्यूटीज को निभाना होगा ना। टेक इट इजी ओल्ड मैन, तुम्हें तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारे रूम तक ले चलता है। इतना कहते ही अचानक से उनका असली भतीजा यूलिन ज़ूफेन को जानबूझकर धक्का देते हुए वहाँ से आगे गुजर जाता है। ज़ूफेन की आंखें वहाँ पे गुस्से की वजह से काफी ज्यादा लाल हो जाती हैं। वहीं पे यूलिन भी ज़ूफेन को घूरते हुए आगे की ओर बढ़ा होता है, शायद से उसकी ज़ूफेन की उन खतरनाक नजरों पर नजर नहीं पड़ी होती है, इसलिए वहाँ पर अभी भी एरोगेंटली जाकर के अपने लोगों के पास में खड़ा हो जाता है। वहीं पे उसके कुछ चमचे ज़ूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक इस तरीके का सोशल क्लाइंबर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है कि आखिर उसे कब क्विट करना है। तरीके बेवकूफ ठग लोगों को अपनी क्लैन में लेकर सैंगवन क्लैन को भी काफी ज्यादा शर्मनाक होना होगा। दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आखिर आप तुम क्या करोगे। ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नसीब वाले जो कि यहाँ पर हम लोग इनसे मिल गए और हमें इनकी जरूरत है। इन जैसे बेवकूफों के लिए तो इनकी कई जिंदगी के लिए हमारे सैंगवन क्लैन का नाम ही काफी है। इधर मगू सेंगन को दिखाया जाता है जिसको कि अपनी डेड की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उस गुस्से की वजह से वो अपना कंट्रोल खोने वाला होता है। ज़ूफेन उसके सिर पे हाथ रखता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। हमारे यंग सेंग जी भी यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी उन लोगों का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है। वहीं पे हमें जाने को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खुशी के मारे यंग सेंग जी का नाम पुकारते हुए उसकी ओर भक्कर के आने लगती है। खुशी के मारे हंसते हुए उसे गले लगाती है, कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारी यहाँ पर रियल आंटी हूँ। तो क्योंकि पहले ही सैंगवन क्लैन के उन लोगों से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, तो वहाँ पर यानी के हाथ से छूट करके बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मेरे लिए तुम कोई भी आंटी वंटी नहीं हो। तो कहते हैं वहाँ पर यंग सेंग जी गुस्से में वहाँ पर उन लोगों के पास से चला जाता है। वहाँ से जाता हुआ देख के ज़ूफेन भी वहाँ पे अपने मन में कहता है कि इनविंसिबल स्कैम अपनी जिंदगी में आज तक इतना ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं हुआ है, मगर इस बार इस मिशन के खातिर उसे यहाँ पर ये सब कुछ आराम से सहना पड़ा है। शायद मुझे यहाँ पर उसे कुनपेंग के पास में ही छोड़ाना चाहिए था। अभी ये काफी ज्यादा छोटा है इसलिए कुनपेंग अभी इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम ये वहाँ का किंग तो रहता। क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी? मुझे यहाँ पर यंग सेंग जी के लिए भी एक चॉइस देनी चाहिए थी, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। यंग सेंग जी को इस तरीके से जाता हुआ देखकर यानर भी ज़ूफेन से पूछती है कि यंग सेंग जी के साथ में क्या गड़बड़ है, क्या मैंने यहाँ पर उससे कुछ गलत कह दिया? तो ज़ूफेन उसे कहता जाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं और इसे हेट की बूंद से ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए तुम इस बात को दिल पर बिल्कुल भी मत लेना। अभी के लिए मैं उसे यहाँ पर चेक करने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर अब बाद में मिलते हैं। इतना कहकर फिर ज़ूफेन भी वहाँ पर आगे उससे कुछ भी कहे बिना सीधा वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे यानर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर यूलिन यानर के पास में आता है और उसे पूछता है कि कजन आखिर आप तुम यहाँ पर क्या देख रही हो? उसे कहते हैं कजन मैं तो बस यहाँ पर यंग सेंग जी को देख रही थी, लेकिन वो देखने में बेहद ही ज्यादा अनहैप्पी लग रहा था। मैं सोच रही हूँ कि आखिर यहाँ पर उसके साथ में क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में था। यूलिन तो हंसते हुए कहता है कि क्या कहा अनहैप्पी? एक गरीब से फादर और सन यहाँ पर क्लाइम करके इतनी आसानी से सैंगवन क्लैन की हाई ब्रांचेस पे चढ़ गए, इससे यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा ही खुश नहीं होना चाहिए। फिर आगे इसमें उसकी नाराज होने की क्या बात है, जिसमें तो यानर भी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें उनके बारे में क्या ही पता है, वो लोग बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं है। तो उसका कजन यूलिन कहता है कि क्या कहा, वो लोग इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर साफ बेहद ही ज्यादा बेशरम और बदतमीज लोगों की तरह व्यवहार कर रहे थे, ये चीज सभी लोगों ने यहाँ पर क्लियरली देखी है, सिर्फ तुम यहाँ पर उनका पक्ष क्यों ले रही हो? पर यानर तो उससे कहती है कि अगर तुम्हें उनके बारे में क्या ही पता है, मैं पिछले कई दिन उन लोगों के साथ में वहाँ साथ साथ घूमी हूँ। वो दोनों फादर और सन बेहद ही ज्यादा दयालु हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बीच का अफेक्शन और प्यार और उनके बीच का केयर मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। तो फिर आखिर वो लोग यहाँ पर सत्ता के लिए भूखे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग मुझे यहाँ पर कब का फ्लैंक क्लाउड मैनर के गार्ड्स के हाथों सौंप दिया होते। यूलिन कहता है कि उन लोगों ने ऐसा इसलिए नहीं किया
क्योंकि वो कमजोर है और वो तुमसे डरते थे तुम उन्हें मार ना डालो, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस पे तो यूएल कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जब भी मेरे साथ में होते थे तो कभी भी वो टेंस या फिर डरे हुए नहीं दिखते थे। यहाँ तक कि वो लोग तो मेरे साथ में कई सारी चुभने वाली टिप्पणियां भी करते थे, जिससे मुझे उन लोगों के ऊपर गुस्सा भी आया करता था। उन लोगों के पास में उनकी खुद की कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन लोगों का वो उपहास और कठोर लहजा सिर्फ दिखावा ही था। उन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी गलत मत समझो। यूएल उनसे कहता है कजन, आगे तुम हमेशा ही दूसरों की साइड क्यों लेती हो? उस पे यूएल उसे कहती है कि वो कोई पढ़ाई नहीं है, तुमने वहाँ पर पिताजी को उन लोगों को गू नेफ्यू कहते हुए नहीं सुना था। तो इस पे यूएल कहता है कि नहीं, वो लोग सिर्फ बेशरम लोग हैं, बस यहाँ पर हमारे क्लैन के अंदर घुसने का किसी तरीके से रास्ता ढूंढ रहे थे। हमारे अंकल तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे ठग्स को उनके करीब जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। यूएल उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि कभी भी किताब के कवर को देख करके उसे जज मत किया करो। यूएल बस सीधा उसे इग्नोर करते हुए वहां से चले जाती है, जबकि वहाँ पर यूएल बस उसे रोकने के लिए पुकारते ही रह जाता है। जब वो वहाँ पर नहीं रुकती तो उसे सीधा सीधा बस ज़ूफेन के ऊपर ही गुस्सा आता है। ज़ूफेन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि बास्टर्ड, मैं तुम लोगों से बहुत जल्दी निपटूंगा, बस तुम इंतजार